हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करें हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर नीट पीवाईक्यू लास्ट 38 ईयर्स के। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लेना, आपको इससे पहले वाले चैप्टर भी मिल जाएंगे सेम फॉर्मेट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले फर्स्ट क्वेश्चन की 2025 का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है द कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑल्सो नोन एज, यानी जो ईटीएस है उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स 2 है उसको और किस नाम से जाना जाता है? साइटोक्रोम BC1 से, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज से, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज से, या फिर NADH डीहाइड्रोजिनेज से। तो साइटोक्रोम BC1 जो है ये तो आपका कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कौन सा होता है? थर्ड होता है। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कौन सा होता है? ये आपका फोर्थ होता है। NADH वाला जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है। तो सक्सिनेट वाला कौन सा होता है? 2 होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 2 आ जाएगा। तो अब टॉपिक वाइज स्टार्ट करते हैं। टू डू प्लांट्स ब्रीथ 1993 का क्वेश्चन है। लाइफ विदाउट एयर वुड बी रिडक्शनल होगी, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज होगी, इम्पॉसिबल होगी, या फिर एनएरोबिक होगी? तो यहाँ पर एनएरोबिक होगी। ये AIPMT 1993 में क्वेश्चन आया था। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन। तो यहाँ से हमारे पास में 2023 का क्वेश्चन है, और 2023 का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हमारे पास में एसेसन रीजन दिया गया है। एसेसन में बोला गया कि ATP इज यूज्ड एट 2 स्टेप इन द ग्लाइकोलाइसिस, यानी ATP जो है वो 2 स्टेप में यूज हो जाती है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। रीजन दिया कि फर्स्ट ATP जो यूज होती है इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंड जो सेकंड ATP यूज होती है इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पर ये दोनों जो पॉइंट बताए गए हैं कि बिल्कुल सही है। इन्होंने बोला कि 2 स्टेप में यूज़ होती है, बिल्कुल सही है। और कौन कौन से स्टेप में यूज़ होती है ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये एसेसन भी करेक्ट हो गया और इसका रीज़न बता दिया कि कहाँ कहाँ से होती है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ A एंड R इज द करेक्ट, एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट इज द नेट गेन ऑफ ATP व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, यानी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर नेट गेन ऑफ ATP पूछा है। 8 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे टोटल 4 ATP फॉर्मेशन होती है जिसमें से 2 यूज हो जाती है। तो नेट गेन कितना होता है? 2 ATP का होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है यहाँ पे पूछा है व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? लेस देन 7%, अप्रोक्सीमेटली 15%, मोर देन 18%, या फिर अबाउट 10%? तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि लेस देन 7% जो होती है वो यहाँ पे रिलीज होती है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे पूछा है conversion of glucose to glucose 6 phosphate, the first irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by? कौन से एंजाइम से कैटेलाइज होता है? एल्डोलेज से, हेक्सोकाइनेज से, एनोलेज से, या फिर फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज से? तो कौन सा एंजाइम होता है? हेक्सोकाइनेज। एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन किया। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज, यानी कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें CO2 रिलीज नहीं होती है? लैक्टेट फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, या फिर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन? तो जो आपका लैक्टेट फर्मेंटेशन होता है यहाँ पर CO2 रिलीज नहीं होती है, तो लैक्टिक एसिड बनता है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन A। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है द एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी ऐसा विदाउट एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो कौन सा एनर्जी मेटाबॉलिक में रिलीज हो जाती है? फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, या फिर ग्लाइकोलाइसिस? तो कौन सा है? वो फर्मेंटेशन है जहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 है एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो सेम ही क्वेश्चन है 2008 का, 2010 का। एरोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, फोटो रेस्पिरेशन? तो यहाँ पे फर्मेंटेशन आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो किस वजह से है? इसका क्या फॉर्मेशन है? ATP इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट, ATP इन वन लार्ज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, शुगर, या फिर न्यूक्लिक एसिड? तो ATP का फॉर्मेशन होता है इन द स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट में। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन A। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 है इन ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड बाय? तो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे जब ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा रिमूव किए जाते हैं? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, NAD, मोलिकुलर ऑक्सीजन, या फिर ATP? तो किसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं? आपके रिमूव किए जाते हैं तो NAD के द्वारा रिलीज जो है वो किए जाते हैं। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन B। क्वेश्चन नंबर 11 है डफ कैप ओवरनाइट इन वार्म वेदर बिकम सॉफ्ट एंड स्पंजी बिकॉज ऑफ? अगर हम डफ है उसको अगर ओवरनाइट रख देते हैं तो वहाँ पे वो सॉफ्ट एंड स्पंजी किस वजह से हो जाता है? फर्मेंटेशन से, कोहेजन से, ऑस्मोसिस से, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर से? वो फर्मेंटेशन की वजह से हो जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 12 है इन एल्कोहल फर्मेंटेशन
यहाँ पे क्या होता है, ट्राइयोस फॉस्फेट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर वाइल एसिटाल्डिहाइड इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सेकंड है ट्राइयोस फॉस्फेट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर वाइल पायरुविक एसिड इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। या फिर देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डोनर या फिर ऑक्सीजन इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो अल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या होता है, 2003 का क्वेश्चन है, जो ट्राइयोस फॉस्फेट होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और एसिटाल्डिहाइड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी में ये चीज़ आपको मेंशन शायद नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यानी एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज की अगर कंप्लीटली एरोबिक ऑक्सीडेशन होती है तो कितने एटीपी मिलती हैं, 2, 4, 38 या फिर 34। तो एनसीईआरटी में लास्ट में मेंशन किया गया है, इसके बाद में टोटल जो है वो कैलकुलेट की गई है, तो कितने होते हैं 38 एटीपी जो होते हैं वो यूज होते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। जब फर्मेंटेशन करते हैं तो एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, ऑक्सीजन और मिथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिटाल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेनॉल। तो यहाँ पर क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेनॉल मिलता है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड बाय एनएरोबिक रेस्पिरेशन फ्रॉम ईस्ट। अगर ईस्ट का यूज हो रहा है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, बियर एंड वाइन, एल्कोहल, CO2 या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज मिलेगा। तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया हमसे एट द एंड ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस 6 कार्बन कंपाउंड अल्टीमेटली चेंज इनटू। तो वो अल्टीमेटली किस में चेंज हो जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस के एंड में, इथाइल एल्कोहल में, एसिटाइल कोएंजाइम में, पायरुविक एसिड में या फिर एटीपी में। तो किस में होते हैं वो पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हेन ईस्ट फर्मेंट ग्लूकोज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आर। कौन से मिलते हैं, इथेनॉल CO2, मिथेनॉल CO2, इथेनॉल वाटर, वाटर एंड CO2। तो कौन से मिलते हैं, आपका इथेनॉल एंड CO2 बनता है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है द फर्स्ट फेज इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल सेल। फर्स्ट फेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एनिमल सेल में कौन सा होता है, फर्मेंटेशन, क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस या फिर ETS। तो कौन सा होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर द प्लांट्स बट नॉट एनिमल्स कैन कन्वर्ट फैटी एसिड टू शुगर बाय ए सीरीज ऑफ रिएक्शन कॉल्ड। प्लांट्स में होता है बट एनिमल्स में नहीं होता, किसके द्वारा फैटी एसिड जो शुगर में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस में, क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस या फिर ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल। तो ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल जो होती है वो प्लांट्स के अंदर होती है, जिसकी वजह से फैटी एसिड जो शुगर में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये आपका एनिमल्स में देखने को नहीं मिलता। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी में ये चीज़ें मेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 20 है एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वापस से पूछा है, क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम होगा, पायरुविक एसिड होगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट या फिर फ्रक्टोज 1 फर्स्ट। तो क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे टॉपिक है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो हमने अभी क्वेश्चन किया था, जो 2023 में आया था, 2025 में आया था, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 पूछा था और वहाँ पे मैंने आपको 1, 2, 3, 4 सारे बताए थे। तो वहीं से ये मैच द कॉलम क्वेश्चन बना था जो 2024 के री नीट के अंदर पूछा गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 आपका कौन सा होता है, NADH डिहाइड्रोजनेज होता है। तो फर्स्ट के साथ चला जाएगा, ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे, बी और डी में से कोई एक ऑप्शन बच जाएगा। कॉम्प्लेक्स 2 मैंने अभी बताया था सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज आपका कॉम्प्लेक्स 2 हो जाएगा। तो बी जो फोर्थ के साथ जाना चाहिए, ऐसा एक ही ऑप्शन है। तो आंसर तो यहाँ पे बनता है। बट कॉम्प्लेक्स 3 की बात करें तो ये आपका साइटोक्रोम BC1 होता है। तो ये हमारा 2 के साथ चला जाएगा और ये जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है ये फोर्थ होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग कौन स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर सबसे पहला बोला गया है सेलुलर रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय ऑक्सीडेशन। ये बिल्कुल सही है, सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है। द एंटायर सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये चीज़ गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो साइटोप्लाज्मा में होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है आपका TC साइकिल और ETS होता है। तो यहाँ पर जो आपका ग्लाइकोलाइसिस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता है, वो आपका साइटोप्लाज्म में होता है। तो बी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर बी है। तो ये सारे ऑप्शन आपके हट जाएंगे। नीट के अंदर जब एग्जाम दे रहे हो तो इस टाइप से आपको जल्दी से कर लेना है। बट अगर अभी सॉल्व कर रहे हो तो आपको एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के करना है, ताकि अगली बार हो सकता है कि उस ऑप्शन में से कोई क्वेश्चन बन जाए। तो ये चीज़ भी ध्यान देना। फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर एरोबिक एंड एरोबिक कंडीशन इज जर्मिनेटिंग सीड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर बोला गया द फेट ऑफ पायरुवेट फॉर्म ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक ऑल्सो। आगे बोला गया कि वाटर इज फॉर्म ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीजन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड द गेटिंग रिड्यूस। तो बाकी सारी जो स्टेटमेंट है वो सही है, केवल बी था। तो A, C, D, E वाली जो वो करेक्ट आएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पर बोला गया आइडेंटिफाई द स्टेप इन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल या टीसी साइकिल विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो किसके अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट नहीं होता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, या फिर आइसोसिट्रेट जो अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है, या फिर मैलिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड में, या फिर सक्सिनिक एसिड जो है वो मैलिक एसिड में। तो किस टाइम पे नहीं होता है? तो आपका जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है उस टाइम सक्सिनेटिक एसिड होता है, तो ये सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन है, नॉट है ऑक्सीडेशन। वहाँ पे जीटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो वो ऑक्सीडेटिव ये साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा गया है, तो ये वाली चीज़ जो है वो आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो हमारे सामने मैच द कॉलम आ चुका है। तो मैच द कॉलम में हमारे सामने जो है वो बोला गया सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और प्रोटीन ग्रेडियंट। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि हमारे पास में जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वो कहाँ पे होगी? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, या फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो आपका जो सिट्रिक एसिड साइकिल है तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है, ग्लाइकोलाइसिस जो वो साइटोप्लाज्म में होती है। तो बी जो फर्स्ट के साथ जाना चाहिए, बी फर्स्ट के साथ, ये भी नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, ये भी जा रहा है, केवल एक ही ऑप्शन जा रहा है। आंसर तो हमारा सही से आ जाता है, बट फिर भी हम आगे पूरा देखेंगे। ये हमारा A2 के साथ था, ये भी यहाँ से भी केवल एक ही ऑप्शन था। सिट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, ये भी केवल 2 में एक ही लिखा गया है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट इनर मेम्ब्रेन स्पेस में बनती है। तो हमारे सामने 2, 1, 4, 3 आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो भी वापस मैच द कॉलम है, 23 का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और टीसी साइकिल। बात वही कर दी गई है, बाकी सेम ही बात हो जाती है, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन को क्या बोलते हैं ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है उसको पाइरूवेट जो बनता है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोला जाता है, और टीसीए साइकिल को सिट्रेट सिंथेस या फिर इसके अलावा जो है वो क्रेब साइकिल भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ए जो वो सेकंड के साथ जा रहा है, ए सेकंड के साथ इन दो ऑप्शन में जा रहा है, यहाँ पर नहीं जा रहा है। बी जो है वो फोर्थ के साथ जा रहा है, बी फोर्थ इन दोनों में भी जा रहा है, बिल्कुल सही है। सी जो वो थर्ड के साथ जा रहा है, सी थर्ड के साथ यहाँ पे जा रहा है, और डी फर्स्ट के साथ जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ईटीएस वाला केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें सी थर्ड के साथ जा रहा है, इस टाइप से भी आंसर आ जाता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है हाउ मेनी टाइम्स डीकार्बोक्सिलेशन अकर ड्यूरिंग ईच टीसीए साइकिल। एक टीसीए साइकिल के टाइम पे कितने डीकार्बोक्सिलेशन होंगे? 3 होंगे, मेनी होंगे, वंस होंगे, ट्वाइस होंगे। तो ट्वाइस होंगे, एनसीईआरटी के अंदर जो साइकिल बनाई है उसमें भी देख सकते हो और लिखा भी गया, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है दी 5 कार्बन कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग टीसीए साइकिल इज 5 कार्बन कंपाउंड कौन सा बनता है? फ्यूमरिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड या फिर सक्सिनिक एसिड। तो 5 कार्बन कंपाउंड उनमें से कौन सा है? अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया द नंबर ऑफ टाइम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट अकर ड्यूरिंग सिंगल टीसीए साइकिल। तो आइसोसिट्रेट का कितना डीकार्बोक्सिलेशन होगा? 4 होगा, 1 होगा, 2 होगा या फिर 3 होगा? तो अभी बताया था कितना होगा आपका? केवल 1 होगा। ये चीज़ ध्यान से देखने वाली बात होगी, क्योंकि आइसोसिट्रेट का केवल एक डीकार्बोक्सिल होगा, फिर अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड में बन जाएगा, तो यहाँ पर केवल आपका 1 होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें गलत स्टेटमेंट बताने हैं कि कौन सी है। In ETC, that is electron transport chain, 1 molecule of NADs give rise to 2 ATP and 1 FADH to give rise to 3। उल्टा लिखा है, ये 2 में देता है और ये 3 में देता है, तो ये उल्टा लिख दिया, तो ये इनकरेक्ट हो गई। ATP सिंथेसाइज थ्रू कॉम्प्लेक्स 5 है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडिएंट इन रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एरोबिक रेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज। तो ये बाकी सही है और ये वाली गलत है क्योंकि इन्होंने रिवर्स लिख दिया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे जो आपका सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। तो यहाँ पर पूछा कि कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है एक टर्न में? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो 1 होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रिएक्शन रिक्वायर। इसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये जो एक रिएक्शन दी हुई है जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन वाला है वहाँ पे येलो कलर के अंदर पूरी रिएक्शन दी हुई है, वहाँ पे ऊपर में लिखा है Mg, तो आपका क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 है व्हाट इज द रोल ऑफ NADA+ इन सेलुलर रेस्पिरेशन में NADA+ का रोल क्या है? इट इज फंक्शन एज एन एंजाइम, इट इज फंक्शन एज इलेक्ट्रॉन कैरियर, इट इज अ न्यूक्लियोटाइड सोर्स फॉर ATP या फिर इट इज अ फाइनल इलेक्ट्रो रिसेप्टर फॉर एन एरोबिक रेस्पिरेशन।
तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह जो NADH रूल करता है, तो यहाँ पे आंसर आपका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर जो वो 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एंजाइम ऑफ TCA साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ग्लाइकोलाइसिस अकर इन साइटोसोल, ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद द NAD दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम, या फिर ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन जिसको बोलती है ATS मेम्ब्रेन, वो हमारे इनर मेम्ब्रेन में होती है, नॉट आउटर मेम्ब्रेन। तो ये गलत लिखा है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो गलत है। देयर आर 3 पॉइंट इन द साइकिल वेयर NAD प्लस इज रिड्यूस टू NADH, देयर इज 1 पॉइंट इन द साइकिल वेयर इफ FAD इज रिड्यूस टू FADH, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड ए मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइज, जिसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। द साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल कोएंजाइम विद पायरुविक एसिड टू यील्ड सिट्रिक एसिड। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो वो गलत है। तो साइकिल जो स्टार्ट होती है वो कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A से स्टार्ट नहीं होती, यहाँ पर जो आपका ऑक्सिलो एसिटिक है वो यहाँ पे जो है वो ऐड होता है और फिर यहाँ पे स्टार्ट होती है। तो ये चीज़ जो लिखी है ये गलत लिखी है, तो आंसर आ जाएगा आपका 34। क्वेश्चन नंबर 35 में देख लेते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है। यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू ATP, फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय एनर्जी रिलीजिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडेशन बाय ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम ए सबस्ट्रेट ऑफ टू ADP, या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन द ATP। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ATP होता है बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया साइटोक्रोम आर फाउंड इन, साइटोक्रोम कहाँ पे मिलते हैं, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर आउटर वॉल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आपके मिलते हैं क्रिस्टी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटोन एक्यूमुलेट इन, प्रोटोन एक्यूमुलेट कहाँ पे होते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, मैट्रिक्स में, आउटर मेम्ब्रेन, या फिर इनर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन स्पेस जो होता है वहाँ पर ये इकट्ठे होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 38 नंबर क्वेश्चन में बोला है द एंजाइम ऑफ TCA which is located in inner mitochondrial membrane in eukaryotic and cytosol in prokaryotic is, कौन से होते हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, मालेट डिहाइड्रोजनेज, आइसोसेटेड डिहाइड्रोजनेज, या फिर सक्सिनेट डिहाइड्रोजन। तो कौन से होते हैं आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज होते हैं। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, वो उस टेबल के अंदर दिया गया जो मैंने एब्रिविएशन बताई है वहाँ पे लिखा गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 39 देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू द टू नेम्स रेफर टू वन एंड द सेम थिंग, यानी दोनों सेम को बात करते हैं। क्रेब साइकिल, केल्विन साइकिल नहीं, क्रेब साइकिल आपका TCA साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पर क्रेब साइकिल को TCA साइकिल बोलते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल केल्विन साइकिल नहीं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यूरिया साइकिल नहीं, तो आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड सिट्रिक एसिड साइकिल होती है, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 40 है, यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इन द की इंटरमीडिएट कंपाउंड लिंकिंग ग्लाइकोलाइसिस टू द क्रेब साइकिल। तो कौन सा जो है इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो लिंक करता है ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब साइकिल से, मैलिक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम में, NAD या फिर ATP। तो कौन सा है वो एसिटाइल कोएंजाइम है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमसे पूछा है इन क्रेब साइकिल द FAD प्रेसिपिटेट एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ, किसके कन्वर्जन में होता है, 1997 में है। उस टाइम से जो TCA साइकिल है वहाँ पर आपका फ्यूमेरिक एसिड वगैरह जो थे वो ऐड किए गए थे, बट अब सक्सिनिक और मैलिक किए, तो ये चीज़ याद रखना। तो फ्यूमेरिक एसिड टू मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लिसरेटिक टू सक्सिनेटिक। अब अगर आता तो सक्सिनेटिक टू मैलिक एसिड आ जाता, बट यहाँ पर वो जो नई वाले डायग्राम में दिया वो फ्यूमेरिक एसिड वहाँ पे नहीं मेंशन है। तो बट एक्चुअल में होता क्या, जहाँ पे सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड जाता है वहाँ पे ये चीज़ होती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ATP सिंथेसिस में जो वो करेक्ट क्या होता है, साइटोक्रोम BCA3 फिर A, साइटोक्रोम CBAA3, या फिर साइटोक्रोम AA3BC, साइटोक्रोम BCAA3। तो साइटोक्रोम BC, अब A3 पहले आता है या A पहले आता है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो बट आपका A पहले आता है फिर A3 आता है, तो साइटोक्रोम BC फिर A फिर A3 आता है, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 43 में पूछा गया है इन द 1992 नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन was awarded to Edmond H. Fisher and Edwin J. Crabb for their work concerning। तो यहाँ पर जो नोबेल प्राइज मिला था 1992 में मेडिसिन के लिए, वो किसके लिए मिला था, ये 1994 का है, आउट ऑफ सिलेबस है। रिवर्सिबल प्रोटॉन फॉस्फोराइलेशन एज ए बायोलॉजिकल रेगुलेशन मैकेनिज्म, आइसोलेशन ऑफ द जीन फॉर ए ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए, या फिर ड्रग डिजाइनिंग इन्वॉल्विंग इनिबिशन ऑफ DNA सिंथेसिस टू द पैथोजन। तो ये मिला था रिवर्सिबल प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन के लिए एज ए बायोलॉजिकल रेगुलेशन मैकेनिज्म, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया है द पॉइजन लाइक साइनाइड इनिबिट सोडियम एफ्लक्स एंड पोटेशियम
influx during the cellular transport. The inhibitory effect is reversed by an injection of ATP that demonstrate that. ये किस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करता है, ये चीज़ पूछिए। ये भी आपका 1994 का है बट एनसीईआरटी में नहीं है। ATP इज द कैरियर प्रोटीन इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एनर्जी फॉर सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप कम फ्रॉम ATP। ATP इज हाइड्रोलाइज्ड बाय ATPase टू रिलीज एनर्जी, या फिर सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप ऑपरेट इन द सेल। तो यहाँ पर जो है वो आपका एनर्जी फॉर सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप जो है वो ATP से आती है, ये चीज़ यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करती है। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 45 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, करेब साइकिल का पूछा कि एंड प्रोडक्ट क्या है। सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, पायरुविक एसिड है, या फिर CO2 एंड H2 है। एंड प्रोडक्ट ऑफ क्रेब साइकिल में क्या निकलता है, तो एंड प्रोडक्ट जो निकलता है वो CO2 एंड H2O है। अगर वो पूरी रिएक्शन देखोगे जहाँ पे ब्लू कलर के अंदर दिया गया है तो वहाँ पे ये मेंशन है, आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इट चेंज टू। अगर यहाँ पर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो उसमें कितनी ATP बनती है, ये वाली चीज़ पूछी गई है। 36 ADP इंटू 36 ATP, 38 ADP इंटू 38 ATP, 30 में 30 बनता है या फिर 32 बनता है। तो 38 ADP जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज प्रोडक्शन ऑफ। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में किसका प्रोडक्ट है, ATP इन फोटोसिंथेसिस, NADPH इन फोटोसिंथेसिस, ATP इन रेस्पिरेशन या फिर NADH इन रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन में ATP बनाने वाला काम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहता है, ATS। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, शुगर, ऑक्सीजन, वाटर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो एंड प्रोडक्ट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, तीनों चीज़ें रिलीज होती है। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म क्या है। मतलब एम्फोबिलिक पाथवे वाले में जो आता है, ऑक्सलो एसिडिक, सैसिनिक एसिड, सिट्रिक एसिड या फिर एसिटाइल कोएंजाइम है। तो एसिटाइल कोएंजाइम जो वो अगर आप एम्फीबॉलिक पाथवे वाला देखोगे तो वहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम जो सबसे लिंक करता है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया टर्मिनल साइटोक्रोम ऑफ रेस्पिरेटरी चेन विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द ऑक्सीजन में कौन सा आता है, साइटोक्रोम B, C, A1 या फिर A3। तो यहाँ पे कौन सा आता है, A3। इसीलिए हमने देखा था जो यहाँ पे साइटोक्रोम B, C, A और A3 और लास्ट में आता। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल बिफोर पायरुवेट इंटू क्रेब साइकिल इज चेंज टू ऑक्सिलो एसिडिक, पेप, पायरुवेट या फिर एसिटाइल कोएंजाइम है। तो कौन सा है आपका एसिटाइल कोएंजाइम है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। EMP कैन प्रोड्यूस ए टोटल ऑफ, EMP जो है इलेक्ट्रॉन आपका ग्लाइकोलाइसिस वाला कितना बनाते हैं प्रोडक्ट टोटल, 6 ATP, 8 ATP, 24 ATP, 38 ATP। एक्चुअल में 4 ATP बनाता है, 2 यूज हो जाती है बट यहाँ पे 4 तो कहीं है नहीं। आपका 8 ATP वाला आंसर यहाँ पे आएगा अगर बोले तो क्यों, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट, तो यहाँ पे इस टाइप से है। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये 1990 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 53 का, NADP इज रिड्यूस टू NADPH। ये किस में रिड्यूस होता है, HMP साइकिल में, केल्विन साइकिल में, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर या फिर EMP में। तो ये HMP जो साइकिल होती है उसके अंदर होता है। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन है। ये NCERT में जो मेंशन नहीं है, 1988 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। अब हमारा रेस्पिरेटरी बैलेंस एंड एम्फीबॉलिक पाथवे आ चुका है। यहाँ पर फैटी एसिड आर कनेक्टेड विद द रेस्पिरेटरी पाथवे थ्रू। ये पूछा है कि फैटी एसिड किसके थ्रू होता है, एसिटाइल कोएंजाइम, A अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट या फिर पायरुविक एसिड। तो एसिटाइल कोएंजाइम में काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 55 है 2022 में री एग्जाम हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। उस टाइम पे कुछ ऐसे चैप्टर थे जो अब नहीं मेंशन है। तो लेग हीमोग्लोबिन वाला आपका मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर आता है, जो कि आपका पिंक कलर नोड्यूल होता है। तो बी फर्स्ट के साथ जाना चाहिए। बी फर्स्ट के साथ यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही हट जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वो आपका एम्फीबॉलिक पाथवे है। तो डी जो वो थर्ड के साथ जाना चाहिए। तो डी जो वो थर्ड के साथ जा रहा है। तो हमारे पास में डी जो थर्ड के साथ में दोनों में ही जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं H प्लस एक्यूमुलेशन। H प्लस एक्यूमुलेशन कहाँ पे होता है, ल्यूमेन ऑफ द थाइलेकोइड के अंदर होते हैं। तो आपका जो C है वो सेकंड के साथ जाना चाहिए। तो C सेकंड के साथ में कहाँ पे जाएगा, इस ऑप्शन के अंदर जाएगा। इस ऑप्शन के अंदर यहाँ पे C फोर्थ में जा रहा है। ये हमारा पहले ही हट चुका है, ये भी पहले हट चुका है। तो ये हमारा C सेकंड के साथ, B फर्स्ट के साथ, D थर्ड के साथ जाएगा। तो A हमारा किसके साथ चला जाएगा, फोर्थ के साथ चला जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन C बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 56 है, यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल इज कॉमन टू रेस्पिरेशन मेडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। तो एसिटाइल कोएंजाइम में सबसे कॉमन होता है। 2016 फेज 2 और 2003 में क्वेश्चन पूछा गया। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ये वाला सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 पाथवे बोले गए। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये ग्लाइकोलाइसिस वाला है, ये क्रेब साइकिल वाला है और ये फिर ETS वाला है। अब यहाँ पे पूछा है कि जो एरो नंबर 4 है, ये वाला 4 है, ये 8 है और ये 12 है।
ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, FAD एंड FADH2 को, NADA को, ATP को या फिर H2O को। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपका पायरुविक एसिड बनता है फिर एसिटाइल कोएंजाइम में करके आगे उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। और एड टू एड करके वहाँ पे जो है वो सिट्रिक एसिड बना के वो साइकिल चलती है पूरी। उसके बाद में जो वो 6 और 7 में जो 2 प्रोडक्ट बनते हैं उसको आगे भेज दिया जाता है और वहाँ से जो उनको ETS के थ्रू यहाँ पे यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और ATP होता है। तो यहाँ पे ये जो 12 है, 8 है, 4 है, ये ATP है। ये क्या है, आपके ATP है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे इज अप्रोक्सीमेटली टर्म्ड। इसको क्या बोलते हैं, एनाबोलिक, कैटाबोलिक, एम्फीबोलिक या फिर पैराबोलिक। तो क्या बोलेंगे, एम्फीबोलिक पाथवे बोलेंगे। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला गया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, 2006 में है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल कुड मैक्सिममली बी जनरेटेड फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यानी कितनी ATP बन सकती है। बट ध्यान से सुन लेना पहले आगे। इफ़ द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड H2 एंड यील्ड 686 किलो कैलोरी जो वो प्रोड्यूस हो रही है, एंड यूजफुल केमिकल एनर्जी अवेलेबल इन हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ ATP में जो वो 12 किलो कैलोरी है। तो सिंपल है, 686 से डिवाइड कर दो 12 में, तो ये लगभग 57 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पर कितनी ATP बनेगी, 57 ATP बनेगी। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, ड्यूरिंग विच स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम ATP। ड्यूरिंग विच स्टेज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन आर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ATP कब बनती है, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे बनती है, क्रेब साइकिल के बनती है। ग्लाइकोलाइसिस में 2 बन रही थी, क्रेब साइकिल में थोड़ी सी बन रही थी। इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम में वहाँ पे भी नहीं, ETS में सबसे ज़्यादा बन रही थी। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग यील्ड मैक्सिमम एनर्जी, ग्लाइकोलाइसिस इन स्प्रिंटर, एरोबिक रेस्पिरेशन, जर्मिनेटिंग सीड, फर्मेंटेशन बाय ईस्ट, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनाएरोबिक में नहीं, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जर्मिनेटिंग सीड में वो सबसे ज़्यादा बनेगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 62, when 1 molecule of ATP is disintegrated what amount of energy liberated। ये आपका NCERT में नहीं मिलेगा, 1996 का क्वेश्चन है कि ATP से कितनी एनर्जी निकलती है। 8 किलो कैलोरी, 38 किलो कैलोरी, 7 किलो कैलोरी या फिर 4.5 किलो कैलोरी। तो आपका कितनी निकलती है, 7 किलो कैलोरी निकलती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 63 है, आउट ऑफ 38 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस पर ग्लूकोज 32 ATP मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम NAD एंड FADH इन। ये किस टाइम पे बनती है, रेस्पिरेटरी चेन में, क्रेब साइकिल में, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में या फिर EMP पाथ में। तो सबसे ज़्यादा कब बनती है, रेस्पिरेटरी चेन के अंदर बनती है, जिसको ETS बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 64 है, यहाँ पे बोला गया है आउट ऑफ 36 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड ग्लाइकोलाइसिस एंड 34 ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी चेन। 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड 34 इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बोला है कि 2 ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस एंड 34 ड्यूरिंग क्रेब साइकिल एंड ऑल आर फाउंड इन द इनसाइड। तो 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड ग्लाइकोलाइसिस, इन्होंने बोला आउटसाइड ग्लाइकोलाइसिस में बनती है, और 34 ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी चेन में बोला है। तो ये ऐसा नहीं, आउटसाइड ग्लाइकोलाइसिस में 2 आर प्रोड्यूस आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, 34 इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका ये वाला ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर जो 65 है, रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। RQ वैल्यू पूछा गया ट्राइपाल्मेटिन की, 2019 का क्वेश्चन है, साफ साफ NCERT में मेंशन है और रिएक्शन भी दिया है, 0.9, 0.7, 0.07, 0.09। तो 0.7 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। 66 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड यील्ड। ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड से कितनी ATP बनती है, 129, 132, 38 या फिर 76। आपको बता देता हूँ ये NCERT में कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं है, बट 129 ATP से बनेगी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर है 67, द अल्टीमेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यील्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल इन कब बनता है, ग्लाइकोजन में, कीटोनिक एमिनो एसिड में, ग्लूकोज से या फिर एमाइलो से। तो ग्लूकोज से सबसे ज़्यादा ATP बनती है। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमसे पूछा है, अप्रेचस टू मेजर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड RQ वैल्यू, ये किसके द्वारा मेजर की जाती है, ऑक्सोमीटर, पोटोमीटर, रेस्पिरोमीटर या फिर मैनोमीटर। तो रेस्पिरोमीटर। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 69 है, RQ इज रेशियो ऑफ। RQ क्या रेशियो होता है, CO2 प्रोड्यूस टू सबस्ट्रेट कंज्यूम, CO2 प्रोड्यूस टू O2 कंज्यूम, ऑक्सीजन कंज्यूम टू वाटर प्रोडक्ट या फिर ऑक्सीजन कंज्यूम टू CO2 प्रोड्यूस। तो आपका यहाँ पे क्या बनता है, कितनी CO2 प्रोड्यूस और कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है उसके अकॉर्डिंग। RQ क्या है, CO2 अपॉन में O2 होता है। तो CO2 अपॉन में O2 वाला आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। इतना ही था, बाय।